अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी जालनी मुकीमत सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ रब्बना फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का पार्टनरशिप फॉर्मेशन की एमसीक्यूज आपको सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले तो अपनी ग्रैंड टेस्ट किट निकालें बेटा, और उसमें पार्टनरशिप फॉर्मेशन का चैप्टर खोल लीजिए। ठीक है, 30-35 एमसीक्यूज हैं उसमें, वो हमें जल्दी जल्दी सॉल्व करने होंगे। ठीक है बेटा, चलें शुरू करते हैं बेटा। पहला एमसीक्यू है बेटा यहाँ पर, पहला एमसीक्यू है यहाँ पे बेटा, टू और मोर पार्टनर सेटिंग अप अ बिजनेस। दो या दो से ज्यादा लोग जो कारोबार बनाते हैं बेटा, उसको क्या कहते हैं? आप में से कोई बता सकता है? दो या दो से ज्यादा लोग जब कोई बिजनेस फॉर्म करते हैं उसको क्या कहते हैं? ABCD। कॉर्पोरेशन कहते हैं, सोल पार्टनरशिप कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। कमेंट में लिखिए बेटा ABCD। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर आपने सी सही लिखा, पार्टनरशिप को कहते हैं। जबरदस्त, बिल्कुल सही जवाब आपका कि उसको पार्टनरशिप कहते हैं। वेरी गुड बेटा। सेकेंड एमसीक्यू है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज यूज्ड फॉर द पार्टनरशिप? कौन सा पार्टनरशिप का एक्ट पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है? तो पाकिस्तान के अंदर तो एक वही पुराना बचपन से जो यूज हो रहा है, पाकिस्तान बनने से पहले एक एक्ट बना था। बताइए इसमें कौन सा आंसर है? ABCD में गोरों का बनाया हुआ एक्ट है जो अभी एप्लीकेबल है हमारे यहाँ। जी हाँ, ABCD में आपका जवाब सी बिल्कुल ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। आगे चलें बेटा, नंबर थ्री में बताएं कि देयर आर मिनिमम डैश पार्टनर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस। कम से कम कितने लोग फर्म में होने चाहिए? ABCD 3, 20, 5, 2। जल्दी से आंसर दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, दो कम से कम होने चाहिए। डी आंसर सही है, शाबाश बच्चों। नंबर 4 पे आइए बच्चों। देर आर मैक्सिमम, अच्छा एग्जामिनर पूछ रहा है मैक्सिमम, अगर मिनिमम दो हैं तो कौन बताएगा? 4 का बताए, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होते हैं? 4, 20, 7, 10। तो आपका जवाब होना चाहिए ABCD में। जी हाँ, बी होना चाहिए, मैक्सिमम 20 पार्टनर होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, फर्म है, तो उसके 10 हों, लेकिन फिलहाल ये जनरल बात हो रही है तो 20 है। चलिए, पाकिस्तान के अंदर इन पाकिस्तान पार्टनरशिप, ये रिपीट हो गया, ये 5 रिपीट हो गया। जल्दी से बता दीजिए, ऊपर आया था 5, नंबर 2 में आया था, 5 में दोबारा आ गया, जैसी लैंग्वेज चेंज कर दी है। पास पेपर में इसकी लैंग्वेज चेंज कि भाई पाकिस्तान में पार्टनरशिप बिजनेस कैरीड अंडर किसके तहत चलता है। तो आपने जब 2 बता सकते हैं तो बताइए ABCD में कौन सा है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। शाबाश मेरे बच्चों, आगे बढ़ो। When the value of the depreciation fixed asset is revalued in the partnership business, then the allowance for depreciation dash in the book। प्यारे बच्चों, ये बड़ा एक टेक्निकल सवाल है, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, कुछ सॉल्व पेपर्स में और किताबों में भी गलती है ये, कि ये उसूल है कि जब रीवैल्यू पार्टनरशिप फर्म बनती है
और दो इंडिविजुअल्स बिजनेस जो है मिल रहे होते हैं और एक नया बिजनेस बना रहे होते हैं, तो हम अलाउंस फॉर बैड डेट्स तो लेके जाते हैं, लेकिन फिक्स एसेट्स के साथ उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लेके नई फॉर्म में नहीं जाते। तो इसका जवाब बताइए ABCD में क्या है? व्हेन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन fixed asset is revalued in the new partnership business, then its allowance for depreciation is dash in the books of the new business. तो आपने क्या लिखना है? यस, ए सही है, नॉट टेकन, लेके ही नहीं जाना है नए बिजनेस। बड़ी टेक्निकल बात है बेटा ये। चलिए आगे चलते हैं, नंबर 7 है बेटा, इन केस ऑफ मर्जर ऑफ टू सोल प्रोप्राइटर्स न्यू वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर कॉल्ड। बेटा जब कोई नया कारोबार मर्ज करते हैं, दो बिजनेस मर्ज करते हैं, और जो नए एसेट्स की और लायबिलिटीज की वैल्यू लेते हैं वो कौन सी लेते हैं? एग्रीड लेते हैं, कॉस्ट लेते हैं, मार्केट लेते हैं, या कोई नहीं लेते? तो सही जवाब क्या है? ABCD में लिखिए। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है, एग्रीड वैल्यू। जबरदस्त। नंबर 8, अ पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देखिएगा। अ पर्सन who have not pay any obligation more than the share he hold firm. A person who has not pay any obligation more than the share he hold in the firm is called, कहते हैं ऐसा पार्टनर जिसकी ऑब्लिगेशन जो है उसके शेयर से ज्यादा ना हो, ऐसे पार्टनर को फर्म में कौन सा पार्टनर कहते हैं? यकीनन उसकी लायबिलिटीज लिमिटेड हैं, तो देखिए इसमें कोई लिमिटेड का ऑप्शन है बेटा? जी हाँ, नंबर डी, लिमिटेड पार्टनर, क्योंकि उसकी लायबिलिटीज हमने लिमिटेड कर दी हैं, जबकि नॉर्मली सोल पार्टनरशिप और पार्टनरशिप में लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं। लेकिन अगर आप किसी को कहें कि ठीक है आपकी लायबिलिटी आपसे ज्यादा नहीं होगी, तो वो एंटर हो रहा है एज ए लिमिटेड पार्टनर। आगे आइए बेटा, the agreement among the partner which set out terms on which they have agreed to form a partnership। तमाम स्टूडेंट्स बताइए नंबर 9 में वो क्या चीज है जिसमें मुआहदा किया जाता है कि तमाम पार्टनर, जो एग्रीमेंट किया जाता है, एक साइन किया जाता है, तमाम पार्टनर साइन करते हैं, उसको जबान में क्या कहते हैं? ABCD में बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही, उसको एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ए ऑप्शन सही है, शाबाश बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों। पार्टनरशिप इज डैश इज द कमिटमेंट ऑफ न्यू पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप क्या है बच्चों? पार्टनरशिप डैश क्या है? कोई नया पार्टनरशिप का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो ये डेफिनेशन है फॉर्मेशन की। क्या देखिए मेरे बच्चों, ऑप्शन में फॉर्मेशन मौजूद है। पार्टनरशिप अगर मैं इसको पुट करूं तो यूं पढ़िएगा, पार्टनरशिप फॉर्मेशन इज द कमिटमेंट ऑफ न्यू पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है बेटा, इसका ऑप्शन बी ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है बच्चों? बी। 11, तमाम क्लास के स्टूडेंट्स 11 पे आ जाइए। 11 में एक बात बताइए तमाम क्लास के स्टूडेंट्स कि नंबर 11 में एग्जामिनर ने कहा कि इन केस ऑफ मर्जर ऑफ टू सोल प्रोप्राइटर्स, ये रिपीट हो गया, ऊपर भी आया था, ये रिपीट हो गया, इन केस ऑफ मर्जर ऑफ टू सोल प्रोप्राइटर्स न्यू वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज आर कॉल्ड एग्रीड वैल्यू। ये तो हम रिपीट हो गया था। चलें आगे आइए, नंबर 12। नंबर 12 में बताइए, नंबर ऑफ पार्टनर इन द पार्टनरशिप बिजनेस डैश मैटर। एक फर्म में कितने पार्टनर्स होने चाहिए? अनलिमिटेड होने चाहिए या कोई दो हो, कम से कम, ज्यादा भी? ये कौन सा मैटर है? पॉलिटिकल मैटर है, सोशल मैटर है, लीगल मैटर है, या इंडिपेंडेंट? जी हाँ, क्योंकि किसी एक्ट को फॉलो करना है हमें कि कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 20। तो ये एक बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन है? जी हाँ, ये सी है, लीगल मैटर। आगे आइए, नंबर 13, इट इज नॉट नेसेसरी दैट शेयर ऑफ ऑल पार्टनर्स विल बी। ये जरूरी नहीं है बेटा कि हमेशा ऑल पार्टनर्स का जो शेयर है वो डैश हो, इक्वल हो, डिफरेंट हो, सेम हो, नन हो। तो हम यहाँ पे वैसे 5 ईयर में भी बड़े अजीब व गरीब MCQs आते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द शेयर ऑफ ऑल पार्टनर्स, जरूरी नहीं है कि सबके, यहाँ डिफरेंट भी आ सकता था, जरूरी नहीं है कि हमेशा डिफरेंट हो, यहाँ इक्वल भी आ सकता था। ठीक है, तो फिलहाल ये क्योंकि उस सिनेरियो में पूछ रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल हो। जब एग्रीमेंट ना हो,
जब कुछ मेंशन ना हो तो तमाम पार्टनर्स के शेयर इक्वल होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल हो। अगर एग्रीमेंट होगा तो फिर उसमें एग्रीमेंट के मुताबिक होंगे, तो हमेशा बराबर नहीं होंगे। एग्रीमेंट अगर हो गया तो फिर इन्वेस्टमेंट के मुताबिक भी हो सकते हैं। 14, the relation between the person who have agreed to share profit and loss carried on, ये तो डेफिनेशन है पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपको जो याद कराई थी कि द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस carried out on by all or any of them acting for all is called। बताइए, एक तमाम लोग इस बात पे रजामंद हो, एक ताल्लुक हो उनके दरमियान ऐसा कि मुनाफा जो शेयर करेंगे और चाहे वो एक चलाए या सब मिलके चलाएं, ऐसे इस रिलेशनशिप को अकाउंटिंग की जबान में क्या कहते हैं, ABCD में बताइए बेटा। तो इसका सही ऑप्शन है बेटा, शाबाश, पार्टनरशिप। नंबर 15, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, शाबाश। इन पार्टनरशिप, बताइए, इन पार्टनरशिप बिजनेस देयर शुड बी मोर देन, भाई कम से कम 2 होने चाहिए। तो इसमें 2 से मकसद है 1 से ज्यादा हो। तो देखिए, कम से कम जो हम बात करें 1 से ज्यादा होने चाहिए, मोर देन 1 हो। अगर 1 से ज्यादा नहीं होंगे तो फर्म नहीं बनेगी, ठीक है, भले 20 हो जाए, भले 10 हो जाए, ठीक है। तो इसमें बताइए स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन सही है कि पार्टनरशिप बिजनेस में 1 से ज्यादा, शाबाश, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 से ज्यादा होने चाहिए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। आइए नंबर 16, इन अ पार्टनरशिप बिजनेस, ये रिपीट हो गया, मैक्सिमम लैंग्वेज, यानी पास पेपर में एक एक MCQs कई कई मर्तबा आया है बेटा, अब एक रिपीट हो गया कि इन अ पार्टनरशिप मैक्सिमम लिमिट क्या है। तो ये ऊपर आ चुका है, जल्दी से बता दें आप लोग कौन सा जवाब सही है। A सही है, B सही है, C सही है, D। जी हाँ, आपका जवाब सही है कि इसका जवाब C सही है कि मैक्सिमम 20 होनी चाहिए लिमिट। नंबर 17 में लिखा है द पर्सन हु एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअली तौर पे कोई फर्म के अंदर लोग किस नाम से पुकारे जाते हैं, एजेंट्स के नाम से, पार्टनर्स के नाम से, फर्म के नाम से, वेंडर्स के नाम से। तो जवाब कीजिए बेटा। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंडिविजुअली पार्टनर्स होते हैं और कलेक्टिवली फर्म होते हैं बेटा। ये मैंने क्लास में आपको बताया था कि द persons who entered into a partnership are individually called the partners, but they are collectively called a firm। ठीक है, आगे आइए बेटा। नंबर 18, द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ, देखें अभी हमने ऊपर ही बात की थी, आ गया, द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप आर कलेक्टिवली कॉल्ड। बताओ मेरे बच्चों, ए सही है, बी सही है, सी या डी? जी हाँ, अभी अभी बात हुई थी, सही कह रहे हैं आप लोग, फर्म होता है। ठीक है, आगे आइए बेटा, आगे आइए बेटा। नंबर 19 द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग इज कॉल्ड। बेटा पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रिटर्न में हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा है, बिल्कुल रिपीट हुआ है, ये 5 ईयर में मुख्तलिफ अंदाज से दिया है, वही हम आपको हर अंदाज वाला कराएंगे। तो जल्दी से कमेंट में लिखिए ABCD। जी हाँ मेरे बच्चों, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। शाबाश बच्चों, आगे आओ। नंबर 20, इफ, नंबर 20 है, इफ नो प्रोविजन इज मेड इन द एग्रीमेंट रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। कुछ नहीं लिखा हुआ कि पार्टनरशिप का ड्यूरेशन कितना होगा, तो इट डिपेंड ऑन द विल ऑफ द पार्टनर्स, कितना चलाते हैं उसको। तो देखिए, ऐसी पार्टनरशिप को क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन है। लिमिटेड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, नन ऑफ दीज। तो बताओ बच्चों कौन सा होगा इसका? जी हाँ, बिल्कुल सही, पार्टनरशिप एट विल। शाबाश बेटा। 21 में बताएं,
द काइंड ऑफ पार्टनर अंडर विच द लायबिलिटीज ऑफ द ऑल पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। हाँ देखो, ऊपर एक एमसीक्यू आया था जिसमें मैंने कहा था कि जिसकी ऑब्लिगेशन की एक हद हो तो वो लिमिटेड पार्टनर है। लेकिन बताइए नॉर्मली जनरली अगर पूछा जाए कि पार्टनरशिप में लायबिलिटी या सोल पार्टनरशिप में लायबिलिटी कितनी है, तो आप कहेगा सर ये अनलिमिटेड होती है लायबिलिटी। फायदा है तो सबका है, जिम्मेदारियां हैं तो सबकी हैं, ठीक है, अनलिमिटेड है। तो बताइए कौन सी पार्टनरशिप के अंदर लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं? ए, बी, सी, डी। तो जी हाँ, जर्नल पार्टनरशिप में, ए में। जबरदस्त जबरदस्त बच्चों। आगे आइए बच्चों, तमाम स्टूडेंट बताइए नंबर 22 में। 22 में लिखा है अ पार्टनर हु टेक अ एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट। वो पार्टनर, सवाल में ही जवाब मौजूद है। अ पार्टनर हु टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म इज कॉल्ड। जो भाई एक्टिव रोल प्ले करे वो पार्टनर फर्म में किस नाम से कहलाता है? जी हाँ, दैट इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर। शाबाश। नंबर 23, अ पार्टनर हु डज नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट। ठीक है ना? लेकिन ऐसा पार्टनर जो एक्टिव ना हो, वो एक तरह का समझे स्लीपिंग पार्टनर या डॉर्मेंट पार्टनर होता है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है? ये डेफिनेशन है सारी। जी हाँ, आपने सही कहा, ऐसा पार्टनर जिसका सिर्फ पैसा लगा हुआ हो वो डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर कहलाता है। जबरदस्त जबरदस्त। 24 पे आ जाइए मेरे बच्चों, 24 पे आ जाइए मेरे बच्चों। ये सारा जरा थ्योरेटिकल आ गई है। अब अ पार्टनर हु लैंड इज नेम एंड रेपुटेशन टू द फर्म इज कॉल्ड। ऐसा पार्टनर जो अपना नाम और दे दे और कहे कि भाई ठीक है फर्म में आप मेरा नाम इस्तेमाल करें और मेरी रेपुटेशन इस्तेमाल करें, ऐसे पार्टनर को क्या कहते हैं? एक्टिव पार्टनर। एक्टिव तो वो हो गया जो मैनेजमेंट में हिस्सा ले रहा है, डॉर्मेंट जो घर पे बैठा हुआ है। नन ऑफ दीज, तो एक ही बचा भाई। ऐसे पार्टनर को कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। क्या कहते हैं बेटा? नॉमिनल पार्टनर। जबरदस्त। नंबर 25, बस थोड़े से रह गए बेटा, खत्म होने वाले। अ पर्सन हु डिक्लेयर बाय वर्ड्स ऑफ माउथ एज अ पार्टनर। ऐसा पार्टनर जो कहे कि भाई मैं, हाँ भाई ओरली बस मैं इस फर्म का पार्टनर हो गया हूं, उसको डॉर्मेंट, एक्टिव या नॉमिनल तो कहेंगे नहीं। बताएं ऐसे पार्टनर को कहते हैं होल्ड आउट और स्टेपल पार्टनर। तो क्या देखिए इसके ऑप्शन में कौन सा सही है? ए सही है बेटा, होल्ड आउट और स्टेपल पार्टनर। शाबाश। आगे चलिए बेटा 26, अ पार्टनर हु हैव 26, बहुत अहम एमसीक्यू, बहुत अहम। अ पार्टनर हु हैज मोर इन्वेस्टमेंट इन द फर्म एंड रिसीव रिलेटिवली मोर प्रॉफिट। ऐसा पार्टनर जिसकी इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो, मुनाफा भी ज्यादा ले रहा हो, क्योंकि पुराना होगा, वो ज्यादा अरसे से होगा, शुरू से होगा। ऐसे पार्टनर को फर्म में क्या कहते हैं? स्लिपिंग, डॉर्मेंट, स्टॉपल, ये सब पढ़ चुके हैं। सीनियर पार्टनर क्या कहते हैं बेटा? उसको डी में कहते हैं। शाबाश, सीनियर पार्टनर। वेरी गुड बेटा। 27, शाबाश बेटा, बस 2-4 रह गई हैं। शाबाश, अपनी आप ग्रैंड टेस्ट किट में टिक करते जा रहे हैं बेटा। द पार्टनर हु इन्वेस्ट अ माइनर पोर्शन इन द। भाई किसी पार्टनर का जो इन्वेस्टमेंट है वो माइनर है, कम है, सीनियर नहीं है, ज्यादा नहीं है, तो ऐसे पार्टनर को जूनियर पार्टनर कहते हैं। शाबाश, बिल्कुल सही, जूनियर पार्टनर। जल्दी से 28 बताएं। अ पार्टनर 28, अ पार्टनर who have active in the running life of the firm but does not know। ऐसा पार्टनर जो बहुत एक्टिव हो फर्म में, लेकिन एक्टिव हो लेकिन पब्लिक उसको ना जानती हो। डज नॉट नो हिम एज ए पार्टनर ऑफ द फर्म। ऐसे पार्टनर जो सीक्रेटली आपके यहाँ काम कर रहा है और वो एक्टिव भी है, लेकिन उसने बताया हुआ नहीं है कि मैं पब्लिक में शो नहीं किया हुआ कि मैं इस फर्म का मालिक भी हूं। तो ऐसे पार्टनर को बेटा जल्दी से बताइए एबीसीडी में क्या कहते हैं? सीक्रेट पार्टनर। क्या कहते हैं बेटा? शाबाश, सही कहा आप लोगों ने, सीक्रेट पार्टनर। आगे आइए बेटा। पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस इज कॉल्ड। बेटा
मालिक की जो इन्वेस्टमेंट होती है कारोबार में, उसको फर्म में किस नाम से पुकारते हैं? क्या उसको कैपिटल कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, शेयर कहते हैं, प्रॉपर्टी? जी हाँ, पार्टनर्स की कंट्रीब्यूशन को सही कहा आपने, बिल्कुल सही, ए कैपिटल कहते हैं। शाबाश बेटा, आगे आइए, बस 2-3 रह गई हैं बेटा। नंबर 30 में बताइए कि किसी भी फर्म में नंबर ऑफ ओनर्स इन द बिजनेस कितने होंगे? मैंने आपको बताया था फर्म में कम से कम 2 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 20। क्या देखिए इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है? तलाश कीजिए। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो यकीनन इसमें सब सही कह रहे हैं कि सर डी सही है कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 20। 31st, a partner invested the furniture at a agreed value of 10,000, original cost 60,000, accumulated depreciation 4,000, 16 का था, 4 निकाल दो तो बुक वैल्यू बची 12। बताएं, 3 चीजें आ गई बच्चों, 3 चीजें आ गई। 10,000 का फर्नीचर की एग्रीड वैल्यू है, और 16,000 में से अगर 4,000 का डिप्रिसिएशन निकालें तो बुक वैल्यू है 12,000। तो प्यारे बच्चों, बुक वैल्यू है 12, लेकिन एग्रीड वैल्यू भी गिवन है। तुम सबसे एक सवाल, एग्रीड वैल्यू भी गिवन हो, बुक वैल्यू भी गिवन हो, विच वन वुड यू लाइक टू सेलेक्ट? आइदर यू सेलेक्ट एग्रीड वैल्यू और द बुक वैल्यू। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है कि 10,000 लेंगे, ए ऑप्शन, एग्रीड वैल्यू। हाँ मेरे बच्चों, अगर ये एग्रीड वैल्यू ना होता तो मैं 12,000 की बुक वैल्यू लेता, और अगर डेप्रिसिएशन भी ना होता तो फिर मैं 16,000 की कॉस्ट। स्टेप मैंने क्लास में याद है बताया था, ए बी सी, अल्लाह बख्श चौधरी जी नहीं, ए बी सी, एग्रीड वैल्यू, बुक वैल्यू, यानी फर्स्ट ऑप्शन एग्रीड वैल्यू, बी फॉर बुक वैल्यू, सी फॉर कॉस्ट वैल्यू। तो आपने यहां पर एग्रीड वैल्यू की मैंने तो ले लिया। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट एमसीक्यू, दिस अकाउंट इज नॉट इंक्लूडेड इन न्यूली फॉर्म बिजनेस। बताएं कौन सा ऐसा अकाउंट है? ऊपर आया था देखो, एग्जामिनर ने फिर घुमा के पूछा है कौन सा ऐसा अकाउंट है जो नई फर्म में नहीं आएगा। हम ऊपर बता चुके हैं कि पुरानी कंपनी का सोल पार्टनरशिप का फर्म में एक कॉन्ट्रा एसेट नहीं जाता, कैश जाएगा, अलाउंस फॉर बैड डेट जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल सही, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नहीं जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त। नेक्स्ट एमसीक्यू, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की फॉर्मेशन बनाने के लिए बेटा मिनिमम कितने लोग चाहिए? ये आ चुका था, रिपीट हुआ है, 2 लोग चाहिए हों, एक से काम नहीं चलेगा, 2 हो या 2 से ज्यादा हो। अच्छा बेटा, आपकी ग्रैंड टेस्ट किट में एक 34 एमसीक्यू भी नजर आ रहा होगा, जो यहाँ स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा, वो 18 था, रिपीट हो गया था, उसको डिलीट कर दिया है मैंने यहाँ से। तो आप लोग भी अपनी ग्रैंड टेस्ट किट में 34 को डिलीट कर दें या उसका सी ऑप्शन सही कर दें अपने पास, ठीक है? उसमें जो प्रिंट हुआ है सी ऑप्शन में लिखा हुआ है शेयर होल्डर, वहां फर्म कर दें। यानी वो 18 था, मैं 18 दिखाता हूं आपको, 18 ही ये 18 ये था, द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप कलेक्टिवली कॉल्ड, कलेक्टिवली उसको फर्म कहते हैं, लेकिन वहां क्योंकि टाइपिंग एरर है, वहां फर्म की जगह शेयर होल्डर लिखा हुआ है, तो उसको या तो काट के सी ऑप्शन को फर्म लिख दें या डिलीट ही कर दें, क्योंकि हम सीख तो चुके हैं। तो यकीनन बच्चों, आपको आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट में लिखिए इंशाल्लाह। ग्रैंड देखिए, ये रोज क्लास होगी ऑल्टरनेट डेज, जब तक सारे चैप्टर्स मैं खत्म नहीं करा दूंगा ये क्लास चलती रहेगी। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप तमाम स्टूडेंट भरपूर क्लासेस लेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे क्लास को। ठीक है बेटा, अपनी दुआओं में याद रखिए। अपने सर तौसीफ शाह को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ परसों, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है बच्चों, अच्छा, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज बच्चों।